बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ उमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन और इसके इफ़ेक्ट्स। एसिड रेन क्या होती है ये देखेंगे और फिर इसके इफ़ेक्ट्स को भी देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद फिर देखेंगे हम ओजोन लेयर और ओजोन डिप्लेशन का फिनोमिना। लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे जी कंपाउंड्स सल्फ़र के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, जो कि हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो एसिड रेन को देख लेते हैं। एसिड रेन बेसिकली होता क्या है, पहले मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, जनरल व्यू दे देती हूँ एसिड रेन क्या होती है। उसके बाद फिर हम इसके पॉइंट्स को देखेंगे इंशाल्लाह। हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हम अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल जो है ये प्रोड्यूस करता है ऑक्साइड्स। ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम फॉसल फ्यूल को जलाते हैं, पेट्रोलियम या कोल, ऑयल, ये चीज़ें जब डिकम्पोज होती हैं, बर्न होती हैं, इनको जलाया जाता है तो उसमें से सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यही जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, यही सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, H2SO4 है, HNO2, HNO3, यही जाके फिर हमारी क्या करते हैं, हमारी एयर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। हमारी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जब ये डिज़ोल्व होते हैं तो ये फिर उसी हमारी रेन वाटर में जाके मिक्सअप हो जाते हैं। दैट्स वाई रेन वाटर जो है वो वीकली एसिडिक होती है पहले, लेकिन जब इसमें ये ऑक्साइड्स सल्फ़र के, नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, H2SO4, ये सारे ऑक्साइड जब हमारी रेन वाटर में मिक्सअप होते हैं तो डिज़ोल्व होने के बाद ये और ज़्यादा मज़ीद एसिडिक हो जाती है हमारा रेन वाटर, जिसकी वजह से इसकी जो नॉर्मल पीएच होती है हमारी रेन वाटर की वो 5.6 to 6 है, लेकिन ये इतनी एसिडिक हो जाती है ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एसिड्स, ऑक्साइड्स लाइक NO2, H2SO4, HNO3, HNO2। तो इसकी जो रेन वाटर की जो पीएच है वो और ज़्यादा कम हो जाती है और ये रिड्यूस टू 4 तक चली जाती है। मतलब ये कि पहले जो नॉर्मल पीएच की रेन वाटर की पीएच है वो 5.6 to 6 है, लेकिन जितनी ये ज़्यादा एसिडिक होती जाती है उतनी इसकी पीएच जो है वो रिड्यूस होती चली जाती है और एट द एंड ये 4 पर आ जाती है। इसकी वजह से जो एसिड रेन बनता है वो हमारी जो एसिडिक एयर होती है पोल्यूटेंट्स काज करती है, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये फिर जाके रेन में मिक्सअप होते हैं और रेन वाटर में मिक्सअप होने की वजह से ये एक और रेन की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। अब चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। रेन वाटर कंसिस्ट SO2 into H2SO4 and NOx to HNO2 and HNO3। वो कहता है रेन वाटर जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड में और NO में, HNO2 में, H2SO4 में, HNO3 में, जिसकी वजह से नॉर्मल रेन वाटर जो है वीकली एसिडिक होता है। पहले वीकली एसिडिक होता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिजोल्व CO2 ऑफ एयर। पहले सिर्फ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो कम एसिडिक होता है। जैसे ही इसमें ये सारे ऑक्साइड्स मिक्सअप होते हैं तो इसकी आगे देखें, ये पीएच की बात कर रहा है। नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिजोल्व CO2 ऑफ एयर। इट्स pH is about 5.6 to 6, but rain water on dissolving air pollutants acids become more acidic and pH reduced to 4। वही बात जो मैं आपको जनरल व्यू में बता रही थी। एसिड जो है वो फिर क्या हो जाता है, इस फॉर्म्ड एसिड उस वक्त बनता है या रेन वाटर उस वक्त एसिडिक होती है ऑन डिजॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय एयर वाटर। इसकी वजह से ये जो एसिड डिज़ोल्व होते हैं वाटर में तो ये हमारे जो सॉइल है इसको डैमेज करते हैं, हमारे एनिमल्स को डैमेज करते हैं, हमारे प्लांट्स को डैमेज करते हैं। ये बेसिकली एसिड रेन कहलाती है। और आप चलते हैं एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स। एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बुक से रीड आउट करा देती हूँ। एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स ये हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन इन सॉइल एंड रॉक्स लीचेज हैवी मेटल्स, एल्यूमिनियम, Hg, mercury, Pb, lead, chromium, etc. with it and discharge these metal into rivers and lakes। एसिड रेन जो है हमारी सॉइल में, हमारे जो रॉक्स हैं वहाँ पे हैवी मेटल्स में मौजूद होती है विद इन, और ये फिर उन मेटल्स को क्या करती है, डिस्चार्ज करती है, तबाह करती है इनटू रिवर्स और लेक्स में।
दरियाओं में। दिस वाटर इज़ यूज बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। यही जो हमारा रिवर्स का और लेक्स का पानी है, फिर हम ह्यूमन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या ऐसे समझ लें पीने के मकसद के लिए यूज़ करते हैं। दीज मेटल्स एक्यूमुलेट इन ह्यूमन बॉडी। यही जो मेटल्स हैं एलुमिनियम, लेड, मरकरी और क्रोमियम, यही फिर क्या करते हैं, हमारे यही मेटल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं टू अ टॉक्सिक लेवल। जाहिर है ये मेटल्स इतनी टॉक्सिक हैं तो ये हमारी बॉडी में कितना इफ़ेक्ट करती होंगी। ऑन द अदर हैंड दूसरी जगह से अगर देखा जाए तो हमारे जो लेक्स में और रिवर्स में एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एक्वेटिक लाइफ है वो भी डैमेज हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्हीं मेटल्स की वजह से ये मेटल्स वहाँ पे मिक्सअप हो रही हैं। फिर हमारी जो फिशेज़ हैं या और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको उस पानी में रह रही होती हैं और वही पानी वो बेचारी पीती हैं, जिसकी वजह से उनको सफोकेशन भी हो सकती है। और फिर ऑटोमेटिकली जब ज़ाहिर है इंसान सांस ही नहीं ले सकेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ होगी। ये देखें जी। ऑन द अदर हैंड एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन लेक्स। दूसरी जगह अगर देखा जाए तो दूसरी सूरत में जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी also suffer कर रही है because of high concentration of these metals, aluminium, lead, mercury, chromium, especially high concentration of aluminium ions, स्पेशली जो एल्यूमिनियम आइंस की कंसनट्रेशन है वो काफ़ी हाई होती है, जो कि क्लॉग्स द फिश गिल्स, मछलियों के जो सांस लेने का प्रोसेस है, गिल्स है, उसमें जमा होती जाती है एल्यूमिनियम के आइंस। तो ये क्या काज करते हैं, सफोकेशन काज करते हैं और फिर अल्टीमेटली डेथ ऑफ द फिश। तो ये फिशेस के लिए या एक्वेटिक प्लांट्स के लिए भी, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। एसिड रेन अटैक कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स। अब जो हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई होती है, मैंने लास्ट वीडियोज़ में थोड़ा सा जिक्र किया था कि हमारी बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं। आज मैं डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी। एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। एसिड रेन जो है वो हमारी जो सॉइल की एसिडिटी है उसको इंक्रीज करता है। मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन सच सॉइल। तो बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं और फसलें होती हैं जो कि ऐसी सॉइल में नहीं उग सकती, उतनी प्रोडक्शन नहीं दे सकती जितनी उनको देनी चाहिए। वजह क्या है जी? वजह ये है, इट ऑल्सो इंक्रीज द टॉक्सिक मेटल इन द सॉइल। हमारी सॉइल में जो टॉक्सिक मेटल्स हैं वो टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करती हैं। दैट पॉइजन द वेजिटेशन, जो कि हमारी सब्ज़ी में जहर पैदा करती हैं, जहरीली बना देती हैं और वो जहर की शक्ल में ख़त्म हो जाती हैं। इवन ऑल ट्रीज आर इफेक्टेड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ द सॉइल। यहाँ तक कि जो बूढ़े दरख्त हैं वो भी सॉइल की एसिडिटी से इफ़ेक्ट होते हैं। देयर ग्रोथ रिटार्डेड, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। दे गेट ड्राई एंड डाई, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और मर जाते हैं। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, दस लिमिटिंग देयर ग्रोथ। एसिड रेन जो है वो डायरेक्टली डैमेज करता है प्लांट के और दरख्तों के पत्तों को, जो कि उसकी ग्रोथ को लिमिटेड कर देती है, मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होने देते। डिपेंडिंग अपॉन द सेवरिटी ऑफ डैमेज प्लांट्स ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड। तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुकने लग जाती है। प्लांट कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज़ रिड्यूस एंड अल्टीमेटली दे डेड एज शोन इन डायग्राम। नेक्स्ट पेज पे डायग्राम भी प्लांट्स की बना के दिखाई हुई है। इट्स ऑल अबाउट एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स।